अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, क्या है वास्तविक स्वरूप और क्या है अवास्तविक स्वरूप। वास्तविक स्वरूप वह होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन, नाश नहीं होता। अवास्तविक स्वरूप क्या है? जो षड्विकारी है, जो परिवर्तनशील है, जिसका नाश होता है। तो वह जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं जिसका नाश होता है, जन्म मरण होता है, जिसका नाम रूप जाति, जिसके संबंध आश्रम अवस्थाएं, वो जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं। वो जीव के रहने का एक मकान है, वो जीव के रहने का एक पहनने का वस्त्र है। पर उसमें ही इस जीव ने तादात्म्य एकता कर ली कि यह नाम वाला, यह जाति वाला, यह रूप वाला, यह आश्रम वाला मैं हूँ, ये जन्मने मरने वाला मैं हूँ। तो इस मिथ्या अध्यास के कारण 84 लाख योनियों का इस सच्चिदानंद ब्रह्म के पुत्र को भटकना पड़ता है। जैसे कोई राजा का पुत्र और अपने को भिखारी मानकर और भीख मांगे, ये जैसे दुख की बात है, लज्जा की बात है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्र, अमृत की संतान, और अपने को जन्मने मरने वाला माने, कितनी लज्जा की बात है। राजा होकर भिखारी मानना, भीख मांगना, ये राज सम्मान नहीं, अपमान है। ऐसे ही अपने को दास मानना, ये भगवान का ही अपमान है। अरे भगवान के संतान तुम भगवान रूप हो, परमात्मा की संतान तुम परमात्मा रूप हो। पर ये वास्तविक स्वरूप न जानने के कारण अपने को ये चमड़े वाला, चमार जाति का मानकर बैठ गए। चमार वह है जो चमड़े का व्यवसाय करता है। आप लोग भी तो, हम ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय, हम वैश्य, ये भी वैश्य। ये चमड़ों का तो व्यापार है, शादी ब्याह लेन देन इस तरह से करते हैं। और चमार इसलिए भी कि देह को जो चमड़े का ही पिटारिया है उसमें मान कर रह रहे। तो यह अधम जाति का कहलाता है। इसलिए जब आत्मा का असली स्वरूप पता लग जाएगा कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तभी ये जीव कल्याण को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी जनक जी को भी यही उपदेश करते हैं कि हे जनक, तुम अपने को ये जन्मने मरने वाला षड्विकारी शरीर मत मानो। जन्म जन्म से इसी को तो मैं मानते आ रहे हो, और इसीलिए अनादिकाल से भटक रहे हो। और जब तक ये तुम्हारा भ्रम नहीं छूटेगा, स्त्री होने का, पुरुष होने का, जन्मने और मरने का,
कर्ता और भोक्ता का, तब तक यह आवागमन चलता रहेगा। इसलिए ये विचार मन से निकाल दो कि मैं शरीर हूँ, या मैं जन्मने मरने वाला हूँ, या मैं कर्ता भोक्ता जीव हूँ। नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। गर्व करो तो ये कि मैं ब्रह्म हूँ, गर्व करो तो ये गर्व करो कि मैं मुक्त हूँ, गर्व करो तो ये कि मैं आनंद हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बद्ध हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ। ये नीचता का अहंकार मन से निकालो। सदा यही चिंतन रहे कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। जब ये बोलता है निरंजन, तब तुम्हारा भी मुख खुलना चाहिए कि अंदर अंदर से कि मैं दृष्टा साक्षी। मैं ही बार बार दोहराता रहूंगा तो ये मेरे काम का है, पर तुम भी दोहराते रहोगे इसी वाक्य को कि मैं दृष्टा साक्षी, तो तुम्हारी परिपक्वता हो जाएगी, तुम्हारा देह भाव कम होने लग जाएगा। इसलिए ये वाक्य तो सभी अपने ओठों को हिलाकर बताएं कि इन्हें बोल रहे हैं। आवाज बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं दृष्टा साक्षी, कोई कोई के ओठ भी नहीं हिले, तो वो गोरी तो ऐसे बैठी थी। तो मैं दृष्टा साक्षी, ये विचार आना ही चाहिए। जैसे दूर पड़ी सीप में रजत की भ्रांति होती है, पास जाकर यथार्थता का जब बोध हो जाता है कि यह रजत नहीं सीप है, तब उसके प्रति आकर्षण दिखाई नहीं देता। देखो, ये एक अनुभव की बात है। हे जनक, कभी तुम समुद्र के किनारे गए हो? हाँ महाराज, गया हूँ। तो तुमने वहाँ दूर चमकती झिलमिलाती कोई वस्तु देखी? हाँ महाराज, मैंने देखा कि कोई चांदी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर तुम वहाँ जाकर उसको उठा के ले आए? क्या उठा के लाता? वो तो एक पत्थर का टुकड़ा जैसा था, वो तो सीप थी। तो फिर उसको उठाने का विचार हुआ, तो फिर क्यों होता? इसी तरह जनक, अगर तुमने अज्ञानता से इस जगत को सुख रूप आनंद रूप माना और तुमने इसका संग्रह किया, तो फिर तुमको सुख मिला? क्या खास सुख मिलता? ये तो पूरा दुख और अनित्य है ये सारा संसार। तो जैसे सीप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से फिर उस व्यक्ति को सीप को उठाने की इच्छा, क्योंकि वो जान गया कि ये तो सीप है, चांदी नहीं। तो इसी प्रकार जिसको सद्गुरु की कृपा से ये बोध हो गया कि ये जगत तो नाशवान है, ये तो बंधन रूप है, दुख रूप है, फिर उसमें इसको सुख बुद्धि, इसको पाने की रुचि, अभिलाषा नहीं कि ये जमीन मिल जाए, ये मकान मिल जाए, कि ये धन मिल जाए, कि ये पद मिल जाए, कुछ ये रुचि नहीं, बल्कि वो तो सोचते कैसे मैं इस जंजाल से छूटूं, कैसे इस बंधन से मैं, ये उसको विचार आता है। प्रकाश के रहने तक सीप रजत की तरह दिखाई पड़ने पर भी उसे उठाने की इच्छा जागृत नहीं होती है। वासना के 3 भेद हैं, देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना। तो वे राजन, अपने को वासना से मुक्त करो। ये वासना ही बंधन का कारण है। क्या वासना? ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। ये 3 प्रकार की वासना हर एक जीव में बनी हुई है। क्या है 3 वासना? देह वासना, ये सबसे प्रबल वासना है। उसके बाद में धन की वासना, ये और प्रबल है। फिर पुत्रेष्णा, ये भी वासना है। तो ये नाना प्रकार के भोगों की इच्छा
ये वासना अपने मन में जो है इन्हीं को पूरा करने में जन्म बीत जाता है। और हर जन्म में यही किया, ये इसी जन्म में नहीं, पिछले कितने जन्म बिगाड़ दिए इन्हीं वासनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन हाथ में क्या आया, हाथ में क्या आया ये विचारो मेरे, क्या पिछले जन्म में ये सब इच्छाएं नहीं की थी, वहाँ भी की थी, लेकिन मेरे हाथ में क्या मिला, मैं क्या लेकर आया, और अभी भी यहाँ वही संग्रह में करने में लगा हूँ, क्या लेकर जाऊंगा। इसलिए ये वासना का त्याग करो। देह वासना। देह से सदा सुंदर, शक्तिशाली, दीर्घजीवी, निरोग बना रहूं। ये सबके अंदर है। देह से मैं बलवान, और उसके लिए कितने कितने प्रकार के साधन करता है, दंड बैठक लगाता है, खुराटा क्या करता है, कराटा कराटे कराटा करता है, तो कोई अपना जिम में जाता है, नाना प्रकार के, फिर अंडे खाता है, मुर्गे मांस मछली खाता है, बलवान बने, शक्तिवान बने, रूपवान बने, तो क्रीम पाउडर को लाके रखता है, अलग अलग लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाता है, फिर बालों को डाई करके सुंदर सजाता है, फिर मूछों के अलग अलग स्टाइल रखता है, दाढ़ियों की भी अलग स्टाइल रखता है, बालों को हाँ अलग अलग। ये घटना देख के बता रहा है, दिल्ली की घटना। मैं ठहरा था, नाम भी बता देता हूँ, सोमनाथ मल्होत्रा को। तो उनकी 2 लड़कियाँ शादी के पहले हाँ उन्होंने अपने बालों को कर्लिंग कराती हैं क्या, ब्यूटी पार्लर जाकर। उसके लिए उस समय पे 40 साल पहले हजार रुपया दिया वो कैसे करने के लिए, फिर उनको दूसरी स्टाइल करने के लिए, फिर बिगाड़ने के लिए फिर पैसा दिया। तो इस प्रकार अपने सुंदर सजाने के लिए और नाना प्रकार के नंगे वस्त्र, आपने तो देखा होगा, मैं तो 1-2 महिलाओं को क्लास से निकाल दिया, उनके कंधे कटे हुए थे, हाथ में कपड़ा बाह है लेकिन कंधे पे कपड़ा नहीं। मैंने कहा आज तुम कंधों को फिर आगे के छातियों को भी कपड़ा निकाल दोगे, कि वो भी स्टाइल है, बताओ। अच्छे भले घर के कोहनी कटवा लेते हैं, फिर टेलरों से जाके कंधे कटवा लेते हैं, फिर छातियाँ भी कटवा लेंगे। किस लिए, कैसे सुंदर दिखें लोग, हमें कैसा अच्छा समझे, लोगों की आंखों में हम आकर्षित रहें। इस प्रकार से ये देह वासना कि मैं इससे अमर रहूं, मैं कभी न मरूं। तो चाहे वो गायत्री का जाप करे कि महामृत्युंजय का जाप करे, पर जब तक देह है आप इससे आज तक कोई अमर नहीं हुआ। कोशिश तो की थी, हिरण्यकश्यपु ने भी भगवान से वरदान लिया अमर होने का। किस तरह से, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, मनुष्य से मरूं, मनुष्य से भी न मरूं, अस्त्र से भी न मरूं, शस्त्र से भी न मरूं, जमीन पे भी न मरूं, आसमान में भी न मरूं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, फिर भी मौत ने अपना समय स्थान खोज लिया। तो देह वासना कभी मत करो, देह रक्षा अवश्य करो, क्योंकि देव दुर्लभ योनि है, इसी में ही तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अगर देह नहीं रहेगा तो ये हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। तो देह का उचित आप साल संभाल करो, उचित अनुचित मत करो। इसलिए भगवान कहते हैं युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। ये दुख से छूटने वाला ज्ञान, जन्म मरण से छूटने वाला ज्ञान, यह उचित आहार करने से सिद्ध होगा, उचित कर्म करने से सिद्ध होगा, उचित विहार करने से होगा। अनुचित आहार करोगे, अनुचित कर्म करोगे
अनुचित निद्रा शयन करोगे तो ये दुख से छूटने वाला ज्ञान नहीं मिलेगा। तो देह वासना न करके क्या करना है? देह रक्षा करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान पाने का स्थान है, मुक्ति पाने का स्थान है। और कितने 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद प्राप्त होता है। तो देह वासना करना है हम लोगों को सुख के लिए, शांति के लिए, कि देह रक्षा करना है? देह रक्षा करना है। देह वासना वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। तो वो होगा तो क्या होगा? फिर उसको पशु पक्षी योनि में आना पड़ेगा। मृग नयनी हो तो आंखों पे सुरमा लगाया जाए, है? मेरे ओठ लिपस्टिक वाले हो तो फिर तोता तोती पेड़ बनकर आना होगा। मेरी चाल नागिन जैसी हो तो सांपनी बनना होगा, सर्पणी बनना होगा। ये सब वासना के कारण। जैसी मति, भगवान ने तो कहा कि जो जिसका चिंतन करते हुए देह त्याग करता है, मैं उसको उस योनि में, ये तो भगवान के वचन है, निरंजन के वचन नहीं। 8 अध्याय के 6 श्लोक में देख लेना। तो ये तुम्हारी वासना जो पिछले जन्म में तुम्हारी वासना चिंतन था, उसका परिणाम आज है। आज तुम कहाँ से बनकर निकल कर आए हो? पिछला जन्म का चिंतन। अगर पिछले जन्म में ये चिंतन न होता तो आज यहाँ पर तुम न होते। पिछले जन्म में भी तुम्हारा चिंतन भगवान का, भक्ति का, मुक्ति का था। इसीलिए ये 5 आदमी आकर बैठे हैं या सुन रहे हैं जहाँ तहाँ। बाकी लोग क्यों? उनका उसमें वासना थी, संसार के भोगों में, पदार्थों में, पदों में, प्रतिष्ठा में। वो उसके लिए अपना तन मन जीवन लगा रहे हैं, और आपका इसमें है। तो आज जो हम है ये कहाँ से निकल के आया है? पिछले जन्म में जो हमारा चिंतन था उससे आज हम हैं। और आज का जो हमारा चिंतन है वो हमारा भविष्य होगा। भगवान न किसी का भूत बिगाड़ता है, न भविष्य बनाता है। जीव अपने कर्म से ही भूत और भविष्य का निर्माता है। तो इस प्रकार देह भाव, देह वासना न करके हमें देह की रक्षा करना है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमको परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो सतोगुणी अन्न खाने वाले का सतोगुणी मन बनेगा, और सतोगुणी मन वाले की फिर सतोगुणी बुद्धि बनेगी, और सतोगुणी बुद्धि वाले को फिर सतोगुणी ज्ञान मिलेगा, और सतोगुणी ज्ञान वाले को ही फिर मुक्ति मिलेगी। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो ये ज्ञान किसको? सतोगुणी बुद्धि। जिसकी रजोगुणी बुद्धि होगी उसको इसी मृत्यु लोक में ही जन्मना मरना है, और जिसको तमोगुणी बुद्धि है उसको तो नरक में जाना है, कीड़े पकोड़े, कीट पतंग बनना है। तो इसलिए हमको अपना जीवन सात्विक बनाना है। लोगों को खुश करने के लिए हम अपने को सजाते हैं, पर लोग क्या तुमको दे देंगे और क्या दिया उन्होंने। इसलिए धर्म और गुरु जो कहता है उस अनुसार जीवन चलाना चाहिए। अनुचित हमें अपना जीवन लोगों को देखकर नहीं डालना चाहिए। अगर मैं किसी के पास भी इसे गलत देखता हूँ तो उसको क्लास से निकाल देता हूँ। कहता अभी काटो, इस चोटी फुंदे लटकाने की क्या जरूरत थी गले में, कि बगल में बांधना नहीं है तो क्यों लटका के रखा। तो इस प्रकार अपने को इस मनुष्य जीव वासना से, देह वासना से मुक्त होना है। अब आगे बताएं। सब मेरी ओर देख आकर्षित हो, ऐसा फैशन, श्रृंगार, वस्त्र, अलंकार आदि धारण करना
श्वेत बालों को काला रंग करना। मेरे क्लास के अंदर वही दिल्ली की घटना है। एक खुरेना करके बहुत प्रिय, हमारे बहुत प्रिय पुराने सत्संगी है। वो क्लास में बैठने का नियम है कि कोई अपनी दाढ़ी मूछ रखकर नहीं बैठ सकता, कि नाखून लंबे करके नहीं बैठ सकता। तो वो क्लास में आए, इंडोर क्लास का फार्म भर दिया। मैंने कहा कि ये तुम्हारी दाढ़ी हमारे क्लास में नहीं चलेगी। बोलिए तो मैंने शादी के समय भी नहीं काटी, मैंने दाढ़ी रखकर ही शादी की थी। मैंने कहा वो बात अलग है, लेकिन इस क्लास में तो पर मेरे को तो क्लास करना है। तो मैंने कहा कि दाढ़ी को काटना है। मैं तो दाढ़ी अभी तक क्लास नहीं है, उम्र भी उनकी हो गई थी शायद 50-55 साल की। अब तो वो रिटायर्ड होके बैठे हैं। तो क्लास में बैठा है तो दाढ़ी काट कर ही बैठना पड़ा। फिर उनकी लड़की का भी नाम मुझे नहीं आता, उसकी आदत थी, उसको नेल कटर की जरूरत ही नहीं रहती है, बस वो सब समय काटती रहती है। तो मेरा इंदौर में क्लास था, पत्र तब होता था उनसे, तो मैं अपने नाखून काट के लिफाफे में बंद करके वहाँ पर दिल्ली भेजता, फिर वो खोलती। तो ये बहुत से आदतें होती हैं। तो हमें लोक वासना नहीं करना है, लोग हमें अच्छा कहें, हम सुंदर दिखें, ये वासना हमारे बंधन का कारण है। धर्म गुरु हमें जो कहता है वो हमारे कल्याण के लिए हमें वही साधन, वही अपना आदर्श बनाना है। शास्त्र वासना। शास्त्र पढ़ते रहना किंतु उसके तात्पर्य को ग्रहण न करना। सभी शास्त्रों का ज्ञान कर लूं, सब शास्त्रों को मुखस्त कर लूं, अपने वक्तव्य द्वारा सबको प्रभावित कर दूं, श्रेष्ठ प्रवक्ता, पंडित, ज्ञानी, पूज्य कहाऊं, मेरे समान कोई दूसरा विद्वान न हो सके। शास्त्रार्थ में तर्क से अन्य मत का खंडन एवं अपनी बात को भली प्रकार प्रतिपादन कर सकूं, वह मेरी बात सब स्वीकार करने को बाध्य हो जाए। अधिकतर देखा है कि लोग शास्त्र तो संग्रह करते हैं, शास्त्र वासना, हर गुरु की पुस्तक, हर प्रकार के धर्म की पुस्तक अपने पास बिल्कुल पुस्तकालय बनाकर रख लेते हैं, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय में उनकी रुचि नहीं है। बस शास्त्र का पठन कर लिया, पाठ कर लिया, पर उसके तात्पर्य को ग्रहण नहीं करते हैं। वाक्य ऐसे कठिन करके लंबे बनाएंगे कि लोग कहें अरे वो तो बहुत उच्च कोटि के पंडित है, वो तो बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी है, उनकी बात क्या समझ में आई? हर एक आदमी नहीं समझता बाबा, वो तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, तुम भी जाकर सुनो। क्या खाक उच्च कोटि का महात्मा? जब उनकी बात ही समझ में नहीं आ रही है, वो तो बहुत उच्च कोटि के हैं। तो ऐसे अपनी वाणी को रखना दूसरों के सामने कि मैं पंडित कहलाऊं, मैं जो हूँ विद्वान कहलाऊं, मेरे समान कोई विद्वान नहीं। तो शास्त्र का स्वाध्याय अगर कर रहे हैं और तात्पर्य नहीं समझे तो वो गधे के समान है। गधा, गधे में क्या है, तुम चंदन रख दो कि चाहे मिट्टी रख दो, गधे के ऊपर उसका काम है बोझा। तो ये पंडित बनकर, शास्त्री बनकर विद्वान कहलाने के अधिक इच्छा से शास्त्र का बोझा उठाते हैं, पर शास्त्र का जो तात्पर्य जीव और ब्रह्म की एकता, उसमें उनका निश्चय नहीं है। आज ये पूजा करना है तो कल ये पूजा करेंगे, तो फिर ये तीर्थ जाएंगे, फिर उस तीर्थ में जाएंगे, अभी ये माला करना है, अभी थोड़ा रामायण पाठ पढ़ना, फिर गीता भी पढ़ेंगे, आज फिर उपनिषद भी पढ़ेंगे, तो फिर वो महात्मा की पुस्तक पढ़ेंगे। बस लोक वासना में ऐसी वासना भारद्वाज ऋषि को लग गई थी, बस शास्त्र पढ़ते रहते। तो इंद्र एक दिन उनके सामने आकर कहता है कि बाबा तुम्हारा 75 वर्ष बीत गया शास्त्र पढ़ते पढ़ते, और अब तुम्हारी आंख भी कमजोर हो गई है,
देखने को भी कष्ट होता है। अगर मैं आँख ठीक कर दूं और तुम्हारा शरीर भी थोड़ा हष्ट पुष्ट जवान कर दूं तो बोलो क्या करोगे? बोले बहुत अच्छा, धन्य हो अगर आप ऐसा कर दोगे तो। और ये मेरे शास्त्र पढ़े हैं, इनको भी मैं पढ़ लूँगा। तो उस शास्त्र वासना को मिटाने के लिए इंद्र ने शास्त्रों के पहाड़ दिखाए कि तुम पढ़कर कल्याण जो चाहते हो तो इतने अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी शरीर में तो तुम ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। फिर किसी ईसाई घर में पैदा हो जाओगे, किसी मुसलमान घर में पैदा हो जाओगे, क्योंकि तुमने हर धर्म का खंडन किया है, हर धर्म के सिद्धांत को पकड़ा है, बाइबल भी पकड़ी है, कुरान भी पकड़ी है, तो इसी तरह आत्मसिद्धि भी। तो फिर तुमको वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जिसका चिंतन करते हुए प्राण छोड़ता है उसको उस योनि में जाना पड़ता है। फिर उनके इतने ग्रंथ, मुसलमानों के इतने, ईसाइयों के सत्य, अरे बाप रे, ग्रंथ ही ग्रंथ दिखाए। बोलो और कितना पढ़ोगे? और अभी तक इतना पढ़ा है, एक मुट्ठी भर के, और इतने बाकी। तो चरणों में गिर गए कि भारद्वाज और मुझे नहीं, अब तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, यही मुझे आप संक्षिप्त में बता दीजिए, क्योंकि अल्पायु रह गई है, आँख से भी कम दिखता है अब। तो फिर उनको तत्वबोध कराया। तो ये शास्त्र वासना भी आदमियों को, जीवों को बंधन में डालती है कि मैं बस विद्वान कहलाऊं, मैं शास्त्रार्थ से कभी हारू नहीं, लोगों को हरा दूं, अपने सिद्धांत को मैं स्थापित करूं और दूसरे को काटूं। इसीलिए तो यह षड्दर्शनाचार्य है, एक दूसरे के काट काट के, और शंकराचार्य का आखिरी सिद्धांत रह गया है वेदांत मत। उनको अभी कोई काट नहीं पाया है, सब काट के वो आखिरी में बैठे हैं। तो इस प्रकार शास्त्र वासना भी बंधन का ही कारण है। तो शास्त्र का वासना न करके शास्त्र का स्वाध्याय करना। शास्त्र की क्या करना है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ही ये होता है अपने आप को पढ़ो। जैसे दर्पण के सामने जाकर तुम किसको देखते हो? अपने आप को ही पढ़ते हो, इन्हें देखते हो कि चेहरा, बाल, कपड़े, मूछ, दाढ़ी, दांत, हाथ कैसे हैं। तो दर्पण के सामने जैसे व्यक्ति जाता है तो दर्पण में अपने को देखता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के दर्शन का मतलब डॉक्टर को देखना नहीं, डॉक्टर के द्वारा अपने स्थिति, शरीर के आंतरिक या बाहर, उसको जानना होता है। तो ऐसे ही शास्त्र दर्शन, वेदांत दर्शन भी कहलाता है। तो इससे अपने को पकड़ना, तो उसके लिए 5 प्रश्न मन में होना चाहिए। कभी भी स्वाध्याय करें, कोई मंत्र, कोई जप माला, कि कोई प्रकार का श्लोक हो, दोहा चौपाई हो, तो उसमें 5 चीजें पकड़ो। क्या, कौन किसे क्या कह रहा है, और तुम अपने को क्या समझते हो, और अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है। ये 5 बातें हर व्यक्ति को, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, हनुमान चालीसा, कुछ भी पढ़ के और 5 बातें अपने से पूछो। पढ़कर उसको पढ़ा और अपने से पूछो, कौन किसको क्या कह रहा है, तुम पढ़ने वाले अपने को क्या समझते हो, और अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है। पर हम तो क्या देखते हैं कि वो उसको सुना रहा है, राम हनुमान को या लक्ष्मण को सुना रहे हैं, या कृष्ण अपना अर्जुन को सुना रहा है। तुम तो खाली ताली बजाने वाले हो, हाँ, तुम्हारे को कोई संबंध ही नहीं उससे। तुम तो इधर, तो वो उसको बता रहा है, तुम उसको पढ़ रहे हो खाली। स्वाध्याय का मतलब होता है कि अपने आप को निरखना, परखना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए।
तो एक श्लोक भगवान ने कहा अर्जुन को, क्या कहा कि तू सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये पढ़ दिया, गीता खुली हुई है, 18 अध्याय 66 श्लोक पढ़ दिया और 67 श्लोक में पहुंच गए कि देख ये और गीता नास्तिक को मत सुनाना, जो धर्म में नहीं चलता उसको मत सुनाना, जो मुझे या गुरु को नहीं मानता है उसको मत सुनाना। और तूने छठवां जो श्लोक पढ़ा है इसको तो पहले समझ, तब आगे 67 में जाना। वो तो उनको पूरा 18 अध्याय पाठ करके रोटी खाना है, या गीता के 18 अध्याय का पाठ करके ही उनको अपने काम धंधे पे जाना है। नियम बना लिया, अर्थ वगैरह से कोई मतलब नहीं, बस पूरा सुंदरकांड का पाठ करेंगे तभी पानी पिएंगे, नहीं तो पानी भी नहीं पिएंगे। और बड़े अहंकार, जब तक सुंदरकांड का पाठ मैं पूरा नहीं करता मैं पानी तक नहीं पीता। सफर में भी यात्रा में भी हूँ, दिन के 5 बजे की 6 बज जाए पहले सुंदरकांड का पाठ, उसके बाद में क्या मिला, क्या जाना तुमने उससे? तो बस केवल पाठ पढ़ते रहते हैं। तो भगवान कहते नहीं, स्वाध्याय करोगे तो कल्याण होगा। तो क्या स्वाध्याय? कि भगवान मुझे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तू सब धर्मों का, ये जो अनात्म धर्म तूने मान रखे हैं, अपने शरीर के ही आँख का धर्म, कान का धर्म, नाक मुख का धर्म, हाथ पैरों का धर्म, प्राणों का, ये सब धर्म तो तुम, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, ये परधर्म है, इनका अहंकार मत कर। ये तो इन प्रकृति के धर्म है। या मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, अनार्य, ये भी अहंकार मत कर, ये भी धर्म का, ये सब अधर्म है। क्योंकि संसार में जन्म मरण दिलाने वाले हैं। कोई भी ये धर्म प्रकृति के अहंकार करोगे दुख को ही पाओगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते, बंधन को प्राप्त। तो इसलिए आत्मन निश्चय कर कि मैं केवल परमात्मा की शरण में ही रहूंगा और किसी की शरण में, कोई देवी देवता के शरण में नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब बाह्य धर्म कहो, देवी देवता कहो कि देह इंद्रिय के कर्मों में अहंकार का त्याग करो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये विचार ही मन में निरंतर बना रहे, तभी कल्याण होगा। तो ये भगवान का आदेश है कि तू बाह्य धर्मों का त्याग करके केवल आत्म धर्म में श्रद्धा कर। माम एकम, बस मेरी तने आत्मा की ही शरण को ग्रहण कर, तो तू सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अब क्या करना है? सब धर्मों का परित्याग करके आत्मा में निष्ठा करना है और अपना काम करना है, जो करना है, नौकरी, खेती, व्यापार। भगवान ने नहीं कहा कि सन्यासी बन के घर छोड़ के चले जाओ, परिवार को छोड़कर चले जाओ ना। निरंतर मां मनुस्मर युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तुम सब समय सर्वदा काम भी करो और अपना आत्मा का चिंतन करो। ये स्वाध्याय का तरीका बताया। तो कोई भी शास्त्र पढ़ो तो पढ़कर उसको बंद कर लो और फिर विचारो कि मैंने क्या पढ़ा और जो पढ़ा उसमें से मैंने क्या ग्रहण किया। अगर ये नहीं करते हो तो तुम्हारा पढ़ना मिट्टी में मिल गया, धूल में मिल गया, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ने जैसा हो गया। ऐसा ही होता है, रोज रोज वही पढ़ के रख देना। पेपर आया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया और पढ़ के रख दिया, दिन भर अपना काम में लगे रहते, फिर वो न्यूज़पेपर की बात दिमाग में आती भी नहीं कि क्या पढ़ा।
तो ऐसे ही रामायण गीता भागवत पढ़ के रख दे, दिन भर अपने काम में लगे रहे, दिन में याद भी नहीं आती कि रामायण से क्या शिक्षा मिली, कि गीता से क्या, कि उपनिषद से क्या। उसमें पुस्तक पढ़ के एक ही कोई चौपाई, एक ही दोहा, एक ही श्लोक पढ़ो, जरूरत नहीं सब पढ़ने की। हर शास्त्र का एक ही श्लोक, एक ही चौपाई तुम्हारा कल्याण करा सकता, सब पूर्ण है अपने आप में, केवल समझने की बात है। तो उसको क्या कहा इसमें भगवान ने मुझे कि तू सबका त्याग कर। तो मैंने त्याग किया कि नहीं किया? मैंने तो वो भी सोमवार को भी पकड़ रखा है, मंगलवार की कथा अलग पकड़ रखी है, तो फिर गुरुवार का अलग है। तो फिर भगवान तो करे कि सर्वधर्म का परित्याग करना है, तो फिर मैंने भगवान की बात को माना का। तो ऐसा विचार करना है और क्या करना है, भगवान की ही शरण लेकर और अन्य की शरण में नहीं जाना है। ये विचार करोगे तो तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुलेगा, नहीं तो दरवाजा बंद ही रहेगा, क्योंकि तुमने तो उसको धक्का दिया ही नहीं। आगे लोक वासना। मेरी सब ओर से जय जयकार हो, प्रशंसा हो, मेरी कोई निंदा न करे। तो तीसरा है लोक वासना। ये बड़ी प्रबल है। लोग मेरी प्रशंसा करे, लोग मुझे पूजा करे, मेरी माला मुझे चढ़ाए कि मेरा नाम पेपर में आ जाए इत्यादि। अपनी वाह वाह सुनने का बहुत शौक है। निरंजन प्रवचन कर रहा है, अंदर 300 आदमी बैठे हैं, पर रमेश गेट पे बैठा हुआ मिलेगा क्या कि प्रत्येक व्यक्ति पहले सैल्यूट करे रमेश को, तब फिर अंदर जाए। गुरुजी क्या कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सब ज्ञान पा लिया है। अब तो बाकी जितने लोग हैं एक एक प्रणाम करे पहले उसको, फिर जाए। ये क्या लोक वासना। बीच कथा में उनको बैठना ही अच्छा नहीं लगता, वो बाहर बुक स्टॉल पे बैठे रहेंगे, गेट पे स्टूल पे चेयर पे बैठे रहेंगे। ये भयंकर वासना, यही तुमको गिराने वाली है, गिरा रही है, नीचे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें होश नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं तो बहुत आगे हूँ, बहुत आगे हूँ। तो लोक कल्याण की कभी भावना मत करना। लोक वासना ही तुमको लोक कल्याण में के नाम पर जोड़ रही है, लेकिन तुम लोक कल्याण की बात नहीं कर रहे हो, अपनी वासना है। तो लोक कल्याण का साधन करना है, पर लोक वासना नहीं करना है। आया समझ में कि लोग मेरी प्रशंसा करे, लोग मुझे अच्छा कहे। ओहो, निरंजन का क्या कहना, ऐसी पुस्तक, ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रवचन, और निरंजन फूल के मोटा हो रहा हो, मेरी प्रशंसा। और पूछता है क्यों आज का प्रवचन कैसा रहा, क्यों आज का प्रवचन कैसा रहा। प्रायः जितने संत तुमको मिलेंगे, तुम जहाँ भी देखो, दो चार उनके चापलूस क्या कहो, तो बटर पॉलिश करने वाले, मक्खन लगाने वाले, उनको साथ रखेंगे, और जब वहाँ बैठ जाएंगे थोड़ा हाथ पैर वगैरह हिला देंगे, दबा देंगे। क्यों आज का प्रवचन, अरे महाराज आज का तो क्या कहना, ऐसा प्रवचन तो कभी किसी ने नहीं दिया। रोज के रोज ये के यही, अरे भाई चाय नाश्ता दो इन लोगों को, उनको फिर चाय नाश्ता भी दिया जाता है। बाबा जी बाद में, पहले उनको खिलाया जाता है, क्योंकि उनके बारे में दो चार लोग तो उनके साथ लगे ही रहेंगे हमेशा। कि जैसे राजनेताओं के साथ में वो लगे रहते हैं ना, हाँ, उनके साथ में तो क्या कहलाते हैं मुझे मालूम नहीं। तो इस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनाने की बजाय अपना कल्याण की बात करो, लोक कल्याण हो, लोक वासना ना हो कि मेरे को अच्छा कहे। ये लोक वासना ही तो थी जो राम जी ने सीता माता को, निर्दोष सीता माता को घर से निकाल दिया कि जा लक्ष्मण, इसको जंगल में छोड़ा। पूछा भी नहीं लक्ष्मण ने, और पूछा भी नहीं सीता ने कि क्या अपराध तो बताओ। वो धोबी ने जब कह दिया, कान में पड़ गया भगवान राम को, और भेज दिया, लोक कर लिया। अगर सचमुच में लोक वासना ना होती
तो खुद भी सीता के साथ चले जाते। सीता को ही क्यों वनवास दिलाया? बल्कि निंदा सीता की हो रही है और सीता निर्दोष है, तो मैं भी उसके साथ चला जाता हूँ अयोध्या छोड़कर। पर खुद ने अयोध्या नहीं छोड़ा, राज नहीं छोड़ा, पर गर्भवती सीता को देश निकाला, कहो कि निकाला कर दिया। ये वासना ही है। तो लोक कल्याण का साधन में रहो, पर लोक वासना में मत रहो। तो इस प्रकार तीन वासना बड़ी प्रबल है, देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना। तीनों वासनाएं जीव को बंधन में डालती है। तो अब क्या करें? लोक वासना करें कि लोक कल्याण के कर्म करें? लोक कल्याण के कर्म। देह वासना करें कि देह रक्षा करें? देह रक्षा करें। और शास्त्र वासना करें कि शास्त्र का स्वाध्याय करें? स्वाध्याय करें। तो स्वाध्याय का मतलब है पढ़कर रख देना नहीं, पढ़कर उस पर विचार करना कि जो मैंने पढ़ा या सुनाया, तू खुद उसको स्वीकार कर पाया कि नहीं। तो अपना स्वीकार करो तो आगे का पाठ पढ़ना, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं। जो जो भी पढ़ा है, सुनाया है, अपने मन से पूछो कि तू निरंजन ये जो उपदेश कर रहा है, दूसरों के बुराई बता रहा है, तेरी बुराई को भी तूने ढूंढ ढूंढ के खोज के निकाला कि नहीं। इसलिए मैं रोज क्षमा मांगता हूँ कि अगर मेरे द्वारा कोई गलती भूल हो गई हो तो सभी मुझे क्षमा करेंगे, मार्गदर्शन कराएंगे। मैं पूछता रहता हूँ सचमुच में, एक ऊपरी नाटक नहीं कि भाई मेरी गलती मेरे को पता नहीं लगती है, आप लोग तो होशियार हो दूसरे की गलती ढूंढने में, तो आप बताइए। तो अपने बारे में लोगों से पूछो और अपने आप भी देखो कि मेरे में ये दोष था, वो अब है कि निकला। ये ज्ञान में नहीं आया था तब तेरे में अपने आप की परीक्षा करो कि इस ज्ञान में जब मैं नहीं आया था, नहीं आई थी, तब मेरी दशा मनोदशा कैसी थी। और अब इतने वर्ष हो गए ये ज्ञान का पाठ पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते, अब मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया। अगर मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया तो तुम्हारा जीवन वही गधे की तरह हुआ, कुछ लाभ नहीं मिला। अरे डॉक्टर के पास 7 दिन की दवा खाते हैं तो बता देते हैं कि मेरा ये अंतर पड़ा है आपकी दवा से, और ये अंतर नहीं पड़ा है। अभी जैसे एनडीएस के हम सब लोग बन गए सदस्य, तो हमें पता लग रहा कि पहले हमारा वजन 80 केजी 90 केजी था, अब श्रद्धा कहती है 75 केजी हो गया। ये परिवर्तन मालूम पड़ता है। वो कहती मेरा 70 केजी था, ये निरंजन का अभी 54 हो गया है। तो मालूम पड़ता है मेरा वो घुटने का दर्द चला गया, मेरा ये रोग चला गया, मेरा वो, सबको पता। तो ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सुनाते कितने वर्ष हो गए। तो अपने मन को भी तो देखो, मेरा कितना क्रोध गया है, कितना क्रोध अभी बाकी है या शांत हो गया है, कि वैसे ही बार बार बात बात में क्रोध करता हूँ, किसी को प्रेम से जवाब नहीं देता हूँ, पत्नी को, बच्चे को, कि किसी को नौकर को धिक्कार करके बात करता हूँ, नौकर के प्रति आत्मीय भाव नहीं जगा, उसको तुच्छ समझकर अपमानित करता हूँ। तो ये सब आपको देखना होगा। अगर ये परीक्षा अपने आप नहीं करोगे तो खाली वेदांत पुस्तक पढ़ लेने से, रट लेने से भी कोई कल्याण नहीं होगा। एक एक व्यक्ति को एक एक दिन अपनी परीक्षा रोज करना चाहिए कि आज मेरे मन में ये भाव तो नहीं आया, देह भाव तो नहीं आया, आज मुझे क्रोध तो नहीं आया, आज मुझे लोभ या और किसी प्रकार का दुर्विचार तो नहीं आया। अगर आया तो अब कल नहीं आना चाहिए, तो कल्याण होगा। खाली मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तोते की तरह रट लिया और अंदर वही अनाप शनाप क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, मोह भी है। बचो इससे।
उपरोक्त 3 वासनाओं के मुख्य शुद्ध एवं मलिन इन 2 रूपों में देखी जाती है। फिर से उपरोक्त तीनों वासनाओं को मुख्य, शुद्ध एवं मलिन इन 2 रूपों में देखी जाती है। तो ये जो 3 वासना है ये 2 रूपों में पाई जाती है, एक तो मलिन और एक शुद्ध। मलिन वासना भी देह में है, मलिन वासना भी शास्त्र में है और मलिन वासना भी लोक में है। लेकिन शुद्ध वासना भी देह के प्रति, शास्त्रों के प्रति भी शुद्ध वासना और लोक के प्रति भी शुद्ध वासना कल्याणकारी है और मलिन वासना बंधन का कारण है। एक शुद्ध वासना जो जीव को मुक्ति दिलाती है, दूसरी मलिन वासना जो जीव को बंधन में डालती है। शुद्ध वासना परमात्मा को पाने की, मुक्ति पाने की और जीव को समस्त भौतिक वासनाओं से मुक्ति दिलाती है। तो समस्त वासनाओं से, भौतिक वासनाओं से मुक्ति दिलाती है। कौन वासना? शुद्ध वासना। और किधर ले जाती है? परमात्मा से मिलाती है। इसलिए शुद्ध वासना करना चाहिए और उसके लिए संग भी विचार करके करना चाहिए। तुम जिसका संग करोगे वही वासना तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगी। शराबी के संग बैठोगे, शराब के पीने की वासना जग जाएगी। किसी जुआड़ी सटोरियों के पास बैठ जाओगे तो सट्टा खेलोगे, जुआ खेलोगे और भंगेड़ियों गंजोड़ियों के पास बैठोगे तो वैसी आदत पड़ जाएगी। इसलिए संग भी करो तो सोच समझ के करो कि ये सदाचार की तरफ है कि दुराचार की तरफ है। तो दुराचार की तरफ है तो उससे दूर रहो, सदाचारी है तो उसका साथ करो ताकि तुम्हारे अंदर भी उसका असर पड़ेगा। जैसे कि चंदन के वृक्ष का प्रभाव आसपास की जो भी झाड़ियां हैं, पौधे हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ जाता है। उनमें सुगंध नहीं है पर सुगंध आ जाती है क्योंकि चंदन के समीप है। चंदन के वृक्ष पर कोई लता लपेट जाए तो वह भी, कहते ना नीम और करेला, नीम का झाड़ और करेली की उस पे बेल छा जाए तो उसका असर बहुत ज्यादा हो जाता है करेले का। नीम का गुण भी वो करेले में आ जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो संग भी सोच समझकर करना चाहिए, बिना सोचे समझे हर एक का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके दुराचार के गुण अवगुण तुम में भी आ जाएंगे। अशुद्ध वासना अर्थात देह संबंधी विषय भोगों की वासना बंधन रूप होती है। मन में प्रश्न हो सकता है कि सब वासनाओं का त्याग कर निर्वासनिक हो जाने से शरीर निर्वाह कैसे होगा? तो उस संबंध में एक बालक व पागल के जीवन से जान सकते हैं। जैसे बालक व पागल के मन में कोई वासना न होने से भी उनका जीवन निर्वाह स्वतः प्रकृति अनुसार होता रहता है, उसी तरह निर्वासनिक ज्ञानी का जीवन निर्वाह स्वतः होता रहता है। मुमुक्षुओं के लिए अशुभ वासना का त्याग ही कर्तव्य है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलिक कह गए सबके दाता राम। हाथी को कितना खाने को चाहिए फिर भी वो मिल जाता है। अजगर सांप तो दौड़ भाग नहीं कर पाता, जहां पड़ा है खाना मिल जाता है। तो उसकी तुम चिंता मत करो, राम की, आत्मा की, कल्याण की चिंता करो। ये रोज 1-2 घंटा बापू इनकी सेवा कर रहा है और फिर भी ये पौधे कोई कोई मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो माली सींचत बाग को सींचत ही कुमलाए, माली सींचत बाग को सींचत ही कुमलाए।
अरे राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाली, और जो परमात्मा के भरोसे तो पहाड़ के ऊपर भी हरियाली, पहाड़ के ऊपर पानी रोज कौन देने जाता है। तो इस तरह प्रारब्ध तो न्यो तो दियो जब लग रहे शरीर, जब तक तुम्हारा शरीर है उसने तुम्हारे को निमंत्रण दे के बुलाया है। इसलिए परमात्मा के भजन में मन लगाओ। प्रारब्ध तो न्यो तो दियो जब लग शरीर रहे शरीर, तुलसी तू मत सोच कर भजले श्री रघुवीर। कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चा हो गया तो क्या होगा, फिर उसके बाद में अरे तेरे को भी बुलाया है प्रारब्ध ने निमंत्रण देकर। अब मुझे लेकर आए हैं ये बापू, कहाँ जाकर, वर्धा जाकर 18 घंटे लगातार गाड़ी चलाकर और मुझे लाकर इस घर में रखा, और मैं भी थका हुआ था, भोजन अभी बनने में देर थी, मैं सो गया। तो अब क्या मुझे बिना जगाए वो घर के तीनों चारों लोग खा लेंगे? नहीं, पहले मुझे जगाएंगे कि भाई इनको पहले जगाओ और खिलाओ। तो प्रारब्ध ने तो निमंत्रण दे के मुझे बुलाया है, तो वो तो मेरे आखिरी तक की व्यवस्था कर चुका है। तू उसकी चिंता मत कर, उसने व्यवस्था पहले से बना दी है कि कहाँ तेरा निर्वाह होगा। तू तो अपना भजन, आत्म भजन कर, आत्म भजन कर बंदे। ठीक। मुमुक्षुओं के लिए अशुभ वासना का त्याग भी कर्तव्य है। अपने कल्याण संबंधी वासना का त्याग नहीं करना है। आत्मज्ञान की वासना, जीवन मुक्ति की वासना बंधन का हेतु नहीं है। तो और वासना जैसे बंधन का हेतु है, तो ये जो परमात्मा को पाने की, मुक्ति पाने की, ये वासना नाम मात्र को वासना है, पर ये वासना नहीं है। ये समस्त वासनाओं को मिटाने वाली है। परमात्मा की पाने की इच्छा, मुक्ति को पाने की इच्छा जरूर इच्छा है कि वासना है, पर ये सब वासनाओं को, इच्छाओं को, बंधनों को मिटाने वाली है। इसलिए इसका कभी त्याग, इसमें कभी आलस्य मत करना। ज्ञानी को शुभ वासना का भी त्याग कर देना ही कर्तव्य है। निर्वासनिक होने पर प्रारब्ध अनुसार जीवन व्यतीत होता है। अध्यात्म मार्ग में चलने वाले मुमुक्षु के जीवन यात्रा में वासना प्रतिबंध के कारण उसे वर्तमान जीवन में अपने आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपने आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य उसे पूरा क्यों नहीं होता? वासना, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, इस कारण से वह जीवन उसका नष्ट हो जाता है आत्मज्ञान के लिए। इसलिए ऐसी प्रार्थना करो, हे प्रभु, मौत आने के पहले मुझे आत्मा का, अमृत आत्मा का अनुभव करा दीजिए। आत्मा का अनुभव आने के पहले मेरा शरीर न छूटने पाए, ऐसी मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि आत्म ज्ञान होने के पहले मौत ना आने पाए, यानी आत्मज्ञान हो जाए फिर तो मुझे मौत की बात ही नहीं, चिंता नहीं, मैं अब मरूंगा ही नहीं क्योंकि अमर हो जाऊंगा। लेकिन बिना आत्मबोध के देह मेरा छूटने ना पाए। तब उस योग भ्रष्ट साधक के लिए परमात्मा अगला जन्म इस प्रकार का प्रदान करते हैं कि जिसमें पिछले जन्म में उसकी अधूरी साधना जहाँ रुक गई थी एवं देहपात हो गया था, तो अब वह नया जीवन लेकर उस लक्ष्य को पूर्ण कर ले। जिस प्रकार की वासना के कारण अपने आत्मस्वरूप का दृढ़ ज्ञान नहीं हो सका, अब उस वासना पूर्ति के योग्य घर परिवार एवं अधूरी साधना पूर्ण हो सके, ऐसी जगह इसे भेज दिया जाता है। इसी को फिर बोलो। जिस प्रकार की वासना के कारण
अपने आत्म स्वरूप का दृढ़ ज्ञान नहीं हो सका। ये विचार लो सब लोग। हाँ, फिर से जिस प्रकार की वासना के कारण अपने अपने सोचो कि कौन सी वासना मुझे खींच रही है, क्योंकि 5 ही प्रकार के हैं। क्या कोई का शब्द मेरे तरफ खींच रहा है अपने तरफ, इसलिए मैं मुक्ति नहीं पा रहा हूँ? क्या मुझे किसी का स्पर्श आनंददायक लग रहा है, इसलिए मैं उधर मुक्ति की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ? क्या किसी का रूप मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके लिए मैं मुक्ति की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ? या मुझे कोई जिह्वा का स्वाद खींच रहा है, जिसकी वजह से मैं परमात्मा की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ? या किसी की गंध सुगंध मुझे खींच रही है? कौन मुझे खींच रहा है जो मैं इस सृष्टि की तरफ बहता चला जा रहा हूँ, अपनी मंजिल की तरफ न जाकर? हर एक को विचारना चाहिए और फिर उससे अपने को बचाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अरे डॉक्टर ने कह दिया कि ये खाओगे तो तुम्हारा ये रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तो फिर हम उस बात को मानते हैं अपने को जीवन बचाने के लिए। इसी प्रकार शास्त्र भी हमारे कल्याण का मार्ग बताता है, गुरु भी हमारे कल्याण का मार्ग बताता है। ये हमारे हितैषी हैं, हमारे शत्रु नहीं हैं। बाप, डॉक्टर और गुरु ये जो भी कहते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए, और जो उसको अपना कल्याण न मानकर उसको अपना वैरी या शत्रु मान ले, उसका तो उन्नति नहीं दुर्गति होगी। तो हर व्यक्ति को अपने अंदर अपनी भूल को देखना है और उसको हटाने की चेष्टा करना है। जिस प्रकार की वासना के कारण अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान दृढ़ नहीं हो सका, अब उस वासना पूर्ति के योग्य घर परिवार एवं अधूरी साधना पूर्ण हो सके ऐसी जगह इसे भेज दिया जाता है। वहाँ पुराने संस्कार को लेकर नया शरीर प्राप्त करा दिया जाता है। तो इस जीवन में जो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया, चल रहा था पर गड्ढे में गिर गया, जैसे योगी भरत चल रहा था पर गड्ढे में गिर गया, तो फिर उसको दूसरा जन्म मिला, पर वो पहले जन्म का जो ज्ञान था वो नष्ट नहीं हुआ। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्ति करम स्थितम, ब्रह्म विद्या की महिमा है। जब तक जीव को ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, इसका छुटकारा नहीं होगा। ये विद्या उसको पकड़ के ही रहेगी। तो इस जन्म में जो ज्ञान संस्कार थे उसको ऐसे घर में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसके ज्ञान में रुकावट भी ना आए, और जो वासना के कारण यह रुक गया था वो वासना वाला सामान उस घर में स्वतः मिल जाएगा और ये अपनी साधना से आगे बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं योग भ्रष्ट। ऐसा भोगेच्छु साधक अपने साधन मार्ग के ऐसा भोगेच्छु साधक अपने साधन मार्ग से च्युत हुआ जीव अपनी अधूरी साधना को पूर्ण करने किसी सदाचारी और श्रीमंत घर में जन्म ग्रहण करता है। तो आप लोगों को निराश नहीं होना चाहिए कि मैं तो अभी तक ये नहीं कर पाया, कोशिश कर रहा हूँ, और शरीर छूट जाए तो फिर आपको ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहाँ जाकर आपकी ये अधूरी भक्ति कहो साधना ये वहाँ जाकर पूरी हो सकेगी। पर ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चलने वाले की कभी दुर्गति तो होती ही नहीं। एक कदम भी तुमने सत्य मार्ग पर पैर रख दिया, सत्य के मार्ग पर पैर एक कदम रखा और तुम रुक गए, आलस में वहीं पर बैठ गए, तो भी जब उठोगे तुम्हारा कदम उधर ही बढ़ेगा जो तुम्हारी मंजिल है। क्योंकि
सही मार्ग पर तुमने पहला कदम रख दिया, तो उसकी कभी दुर्गति भगवान होने नहीं देते। भगवान खुद कहते हैं, अर्जुन, जो सत्य के मार्ग पर, आत्म उद्धार के मार्ग पर चल पड़ा, अब वह कभी भटक नहीं सकता। समय देर लग सकती है, धीरे धीरे चलेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, लेकिन पहुंचेगा मंजिल पर, क्योंकि रास्ता उसी के घर का है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सभी परमात्मा रूप में देखें, इसलिए मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुँचाएं, किसी को भी नीचा न दिखाएं, अपने को श्रेष्ठ न दिखाएं। यदि हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिला है, शारीरिक मानसिक दुख मिला है, तो हम उसके चरणों में क्षमा मांगते हैं। वह दया करके हमें क्षमा कर दे। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारे मन में शत्रु भाव नहीं है, सभी हमारे प्रेमी हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों ने ध्यान से प्रवचन सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और प्रवचन के समय समझाने में, युक्तियाँ देने में, दृष्टांत देने में मेरे द्वारा जो अपराध हो जाता है, गलती भूल हो जाती है, वह मुझे अपना ही छोटा बंधु समझकर क्षमा करें।